अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जनाब। सो फाइनली अय्याशी ख़त्म, छुट्टियां ख़त्म। जी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, स्कूल अभी नहीं खुले हैं लेकिन हमने आपके लिए ऑनलाइन एक स्कूल बना दिया है। तो अब मैं और आप हम दोनों मिलकर ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो हम ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? मैं और आप हम मिलकर इंग्लिश पढ़ेंगे। हम जो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल सेपरेट है कि ये 8th क्लास की इंग्लिश है या ये 9th क्लास की इंग्लिश है या ये कॉलेज लेवल की इंग्लिश है। जो इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं और जो बुक हम फिनिश करेंगे, जो बुक हम कवर करेंगे, इट विल हेल्प। वो 6 क्लास के स्टूडेंट को भी हेल्प करेगी, वो 7 क्लास के स्टूडेंट को भी हेल्प करेगी और वो 8th 9th और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। तो इस बुक को ख़त्म करने के बाद न सिर्फ ये कि आप किसी भी स्कूल में हो, आप कोई भी सिलेबस फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी पब्लिशर की बुक्स पढ़ते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो बड़े अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। न सिर्फ ये कि अटैम्प्ट कर सकें बल्कि उनको बहुत अच्छे ग्रेड के साथ पास भी कर सकें। अच्छा, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पास करना जो है वो इस वक्त हमारा जो मोटिव नहीं है, हमारा गोल नहीं है, वो एक सेकेंडरी है। हमारा जो मोटिव है, जो हमारा गोल है, जो हमारा विज़न है वो ये है कि आप इंग्लिश पर अबूर हासिल कर लें। इंग्लिश पर अबूर किस तरीके से क्या हम कर लें कि इंग्लिश पर अबूर। आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक इंग्लिश के उस्ताद ने, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि हम इंग्लिश बिल्कुल उस वक्त समझेंगे कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है जब आप अपने ख्वाब जो हैं वो भी इंग्लिश में देखना शुरू कर दें। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट थोड़ा लेट आया। टीचर ने पूछा, आप कहाँ थे भाई, इतना लेट क्यों आए? उसने कहा कि मैं ज़रा ज़्यादा सो गया था, आँख देर से खुली। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं इंग्लिश में ख्वाब देख रहा था। सब लोग, अरे कल हमने इंग्लिश स्टार्ट की और आज इसने इंग्लिश में ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। टीचर ने कहा ओके वेरी गुड, तो अब मुझे बताओ कि क्या ख्वाब देखा। उसने कहा कोई थे इंग्लैंड से आए थे, वो मुझसे बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो मैंने ख्वाब देखा। तो उसने कहा ओके। टीचर ने कहा वेरी गुड, बताओ क्या बातें हुई। तो टीचर ने कहा, स्टूडेंट ने कहा कि वो तो मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं आती है। तो हम ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। तो हम जब ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, इवन बुक कंप्लीट करने से पहले ग्रेजुअली शुरू में हम थोड़ा स्लो स्पीड से चलेंगे, ट्रेन की तरह। जी हाँ, मुझे मालूम है कि ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो वो बड़ी स्लो स्टार्ट लेती है, स्लो 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 स्लो, और फिर कुछ देर के बाद वो थोड़ा स्पीड में चलना शुरू करती है। हम भी बिल्कुल वही करेंगे। तो हम जो बुक कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास तकरीबन 10 चैप्टर्स मौजूद हैं। उन्हें 10 चैप्टर्स कह लें और 10 यूनिट कह लें, और हमारे पास इसको ख़त्म करने के लिए टाइम भी लगभग इतना ही है जो आपका स्कूल का सेशन होता है, जो आपका कॉलेज का सेशन होता है, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। हम मंथली बेसिस पर एक चैप्टर कवर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक चैप्टर बहुत होता है, एक चैप्टर। और उस चैप्टर में हम जो वीकली स्केड्यूल बनाएंगे अपना, वो इस तरीके से होगा कि ऑफ कोर्स सबसे पहले रीडिंग होगी। जो टेक्स्ट है अवेलेबल वो टेक्स्ट हम रीड करेंगे, उससे नई जो हमारी न्यू वोकेबलरी डेवलप होगी, जो नए वर्ड्स हम देखेंगे कि वो क्या हैं, उनका मतलब क्या है और उनको किस तरीके से यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा वो ग्रामर होगा। जितना भी टेक्स्ट हमने पढ़ा उसमें ग्रामर किस तरीके से यूज़ हुई, तो हम थोड़ा सा ग्रामर देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा वो ये आएगा कि वो जो कुछ भी हमने टेक्स्ट पढ़ा है, जो वोकेबलरी जिससे हमारी डेवलप हुई है और जिसमें हमने ग्रामर लिखा देखी है, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो फिक्शन है, वो रियल स्टोरी है, या फिर वो कुछ प्रोफाइल है, क्या चीज़ है, राइटिंग कितने तरीके की होती है, और जो कुछ भी वो टेक्स्ट लिखा है वो और कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है।
तो इससे हमारी ऐसे राइटिंग डेवलपमेंट जो है वो स्किल्स डेवलप होंगी और हम बग़ैर रट्टा मारे, बग़ैर याद किए किसी भी टॉपिक पर एक ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल स्टेप होगा उसमें जितना भी हमने ये प्रैक्टिस की, हमने राइटिंग प्रैक्टिस की, हमने रीडिंग प्रैक्टिस की, हमने ग्रामर प्रैक्टिस की, तो उससे हमारी लिसनिंग, हेयरिंग और हमारी स्पीकिंग पावर कितनी डेवलप हुई। तो उसमें हमारी लिसनिंग पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी जो एक्सेंट है और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके से डेवलप ग्रेजुअली हुई है। तो हम मेरे ख़्याल से स्टार्ट करते हैं। इसमें रिसोर्सेज, इसमें चलेंगे कि हम किस तरीके से जो टेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे लिखा किसने है और वो किस स्टाइल में है। उसके बाद मैं आपको एक ऑडियो फाइल ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा। उस ऑडियो को आपने सुनना है और उसके साथ साथ उसको रीड करना है, उस टेक्स्ट को। उसी के साथ साथ हम जिस वक्त रीड कर रहे होंगे तो हम जो न्यू वोकैबुलरी सामने आ रही है, जो न्यू वर्ड्स सामने आ रहे हैं, हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसके एंटोनिम्स, उसके साइनोनिम्स और उसके अलावा जो अवेलेबल वर्ड्स हैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हम हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह। तो कल जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी उसके साथ साथ कुछ रिसोर्सेज भी होंगे। तो आप और मैं, हम दोनों साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारा सेकंड चैप्टर एंड हो रहा होगा तो अभी जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ तो ये उर्दू थोड़ी सी ग्रेजुअली कम हो जाएगी, बंद नहीं होगी, हमारी मदर टंग है ऑफ कोर्स, लेकिन इंग्लिश को हम एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ना जा रहे हैं। इंग्लिश ऑफ कोर्स हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हमारा एम ये है कि ग्रेजुअली आफ्टर 1 चैप्टर, आफ्टर 2 चैप्टर हम इस काबिल हो जाएं कि जिस तरीके से मैं बिना रुके आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली हम और आप दोनों एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकें। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल ज़रूर आइएगा और हम आपके साथ मौजूद होंगे कुछ नए रिसोर्सेज के साथ और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।